हाल ही में तमिलनाडु के एक गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया था। वक्फ बोर्ड ने इस गांव की पूरी जमीन को क्लेम किया था और तो और यहाँ के विलेजर्स को 30 दिनों का टाइम दिया गया था ये गांव खाली करने के लिए। 8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था। उसके बाद से ही देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर कई सारे विवाद सामने आए हैं। वक्फ बोर्ड डिफेंस और रेलवेज के बाद इंडिया की 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर है। वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकर्स ऑफ जमीन है इंडिया की टोटल जमीन में से, और इन प्रॉपर्टीज की वर्थ है 1.2 लाख करोड़ रुपीस। तो आइए आज की इस वीडियो में ये जानते हैं कि ये वक्फ बोर्ड आखिर क्या है और इसको लेकर इतने सारे विवाद क्यों हो रहे हैं, और तो और गवर्नमेंट का ये जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल है वो क्या है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये वक्फ आखिर है क्या। वक्फ का अरबिक में मतलब होता है थाम लेना या ठहर जाना, लेकिन आज के दौर में इन सिंपलर टर्म्स इसका इस्तेमाल किया जाता है एज एन डेडिकेटिंग प्रॉपर्टी टू द नेम ऑफ गॉड। कोई भी मुस्लिम अगर रिलीजियस पर्पस के लिए या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता है तो वक्फ बोर्ड के पास जाता है। वक्फ बोर्ड इन सभी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का काम करती है। वैसे तो इसके लिए सेंट्रल लेवल पर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, लेकिन हर एक स्टेट में अपने अपने वक्फ बोर्ड भी मौजूद है और इंडिया में टोटल 33 वक्फ बोर्ड्स मौजूद हैं। और तो और अलग अलग स्टेट्स में सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड जैसे 2 अलग अलग वक्फ बोर्ड्स भी होते हैं। वक्फ बोर्ड को जो प्रॉपर्टी डोनेट करता है उस इंसान को वाकिफ कहते हैं। एंड वंस अ प्रॉपर्टी इज गिवन टू द वक्फ बोर्ड, आफ्टर दैट कोई भी उस प्रॉपर्टी को खरीद या बेच नहीं सकता है। वक्फ की हिस्ट्री तो वैसे बहुत पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रथा शाहजहां के समय से चली आ रही है, लेकिन इंडिया की आज़ादी के बाद से 1954 में वक्फ एक्ट को लागू किया गया था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था ताकि इन सभी प्रॉपर्टीज़ को ठीक से मैनेज किया जा सके और इन सभी प्रॉपर्टीज़ को रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए ठीक से यूज़ किया जा सके। पहले सिर्फ ऐसा ही था कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही वक्फ को प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते थे, लेकिन 2013 के एक अमेंडमेंट के बाद यह सब चेंज हो गया। उसके बाद कोई भी नॉन मुस्लिम लोग भी वक्फ को कुछ भी डोनेशन में दे सकते थे। 2013 के इस अमेंडमेंट के बाद ही वक्फ के अंडर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉपर्टीज़ का आना और भी इजी और भी तेज़ हो गया था। 2013 के इस अमेंडमेंट ने वक्फ बोर्ड को बहुत सारी पावर्स दे दी थी, खास करके इनका सेक्शन 14 जो ऐसा कहता है कि इफ़ वक्फ बोर्ड बिलीव्स, हाँ अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी हो सकती है तो वो इसको लेकर एक सुओ मोटो इंक्वायरी कर सकते हैं और वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी साबित करने के लिए कोई सब्सटेंशियल प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी प्रॉपर्टी को अपना क्लेम कर लिया और उसके बाद किसी भी इंसान को इससे प्रॉब्लम हो तो वो आम कोर्ट में नहीं जा सकता। उस इंसान को वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में ही जाना होगा, और वक्फ बोर्ड की इन ट्रिब्यूनल कोर्ट्स के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना इतना भी आसान नहीं होता है। और अगर एक बार वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है तो उनके ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में या किसी भी और कोर्ट्स में ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि आप साबित करें कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है या फिर ये प्रॉपर्टी आपकी है। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाऊं कि सोचिए कि किसी इंसान को पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो कोर्ट में ये जिम्मेदारी पुलिस पर रहेगी कि वो उस गुनहगार का गुनाह साबित करे, और अगर गुनाह साबित नहीं होता है तो वो गुनहगार छूट जाता है। आपने कई बार ऐसी हेडलाइंस सुनी होगी कि पुख्ता सबूत ना होने की वजह से किसी को छोड़ दिया गया, लेकिन इस किस्से में अगर वक्फ बोर्ड सबूत के साथ या फिर बिना सबूत के भी ये क्लेम करता है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है तो कोर्ट केस में ये आपको साबित करना होगा कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। इन शॉर्ट इनकी ट्रिब्यूनल कोर्ट्स वक्फ बोर्ड के फैसले को कोई सवाल नहीं करेगी। वक्फ बोर्ड से ये सवाल भी नहीं किया जाएगा कि इस बात का क्या सबूत है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड इसे क्यों क्लेम कर रहा है। देश भर में वक्फ बोर्ड की अलग अलग जगहों पर कुल 7 लाख से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी में है 2 लाख से भी ज़्यादा, और नंबर 2 पर है वेस्ट बंगाल जहाँ पर 80,000 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, और नंबर 3 पर है तमिलनाडु जहाँ पर 60,000 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन 1.2 लाख करोड़ रुपीज़ की प्रॉपर्टीज़ और इतने बड़े देश में तीसरी सबसे ज़्यादा ज़मीन होल्ड करने वाली संस्था
लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं क्योंकि इस संस्थाओं में करप्शन बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर इनके जो मैनेजर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रेंट पर चढ़ा देते हैं। आइए अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट 2024 बिल पेश किया है वो क्या है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड का नाम चेंज किया है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, यानी कि उम्मीद। इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो ये बिल वक्फ बोर्ड के कायदे कानून में कुछ बदलाव करेगा। जैसे कि वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को क्लेम करता है तो उसका मैंडेटरी वेरिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को आकर ये ज़मीन हमारी है इस तरह का क्लेम करे। और वक्फ बोर्ड की कमेटी में 2 वुमेन मेंबर्स भी होने ही चाहिए। और तो और ये बिल ऐसा भी कहता है कि वक्फ बोर्ड की कमेटी में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी स्थान दिया जाए। फिलहाल ये बिल पार्लियामेंट की एक जॉइंट कमेटी को रिफ़र किया गया है, लेकिन आपके इसको लेकर क्या ओपिनियंस हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।